हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मीन अपने पास क्या होता है आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे और एग्जाम्पल से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किससे कहेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मीन ये होता है कि बच्चों जिसमें एक सिंगल टाइप का मेटेरियल ही प्रेजेंट रहता है, जिसमें सेमीकंडक्टर बनाने में सेमीकंडक्टर में किसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जिसमें एक सिंगल टाइप का मेटेरियल ही प्रेजेंट रहता है। जैसे हम नॉर्मली बात करें प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, तो ये प्योर सिलिकॉन और प्योर सिलिकॉन के बहुत सारे मटेरियल्स इसमें हो सकते हैं। तो प्योर सिलिकॉन से बना अपने पास सेमीकंडक्टर जो होगा वो इंट्रिंसिक अपने पास होगा। प्योर जर्मेनियम मटेरियल से बना जो भी अपने पास में सेमीकंडक्टर होगा वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। यानी हम नॉर्मली बात करें कि सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक का मीन क्या होता है, उसका मीन ये होता है कि एक सिंगल मटेरियल से बना हुआ जो सेमीकंडक्टर अपने पास होता है हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसका मीन ये हुआ कि इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको प्योर सेमीकंडक्टर से बोलते हैं। यानी इसमें किसी भी टाइप की इंप्योरिटीज नहीं होती है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में अपने पास क्या होता है ये प्रेजेंट रहता है। सेकंड बात यदि हम बात करें तो फर्स्ट हमने क्या कहा, इसके एग्जांपल के बेसिस पर हमने क्या बताया बच्चों कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मीन होता है कि जिसमें किसी भी टाइप का अदर दूसरे टाइप का मटेरियल प्रेजेंट नहीं रहता है, इसमें एक सिंगल टाइप का मटेरियल अपने पास प्रेजेंट रहता है। सेकेंड यदि हम बात करें, सेकेंड पॉइंट का यदि हम इसका डिस्कशन करें तो बच्चों इसका कंडक्टिविटी जो होता है वो फिक्स होता है। कंडक्टिविटी फिक्स होता है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें इंप्योरिटीज मिलाकर हम पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। अब हम बात करें जैसे हम प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम की यदि हम बात करें कि इनके अंदर मेनली होता क्या है, तो बच्चों इनका हम सीक्वेंस लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस इनका लिखते हैं। जैसे हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 14 होता है। जर्मेनियम का कितना होता है, 32 होता है। तो सिलिकॉन का मीन क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये आ गया 3p2, हो गया एग्जैक्टली 14। जर्मेनियम की बात करें तो बच्चों क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद आ गया अपने पास 3d10 4s2, तो ये कितना हो गया बच्चों अपने पास में, ये 10 हो गया, ये 18 28 30 हो गया, तो ये आ गया 4p2। इसी तरीके से अपने पास रहता है। तो आप ये देखेंगे कि इसके जो आउटर जो अपने पास सेल अपने पास है, इसके जो आउटर ऑर्बिट्स अपने पास है उसमें टोटल कितने हैं भाई अपने पास में, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अपने पास, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मीन अपने पास क्या हो, जैसे मान लेता हूं कि मैं सिलिकॉन लेता हूं, क्या ले लेता हूं मैं, सिलिकॉन ले लेता हूं। ये सिलिकॉन अपने पास मटेरियल है, प्योर सिलिकॉन अपने पास है। इसका मीन ये हुआ कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स या फ्री है अपने पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। तो ये आ गया बच्चों 1 2, ठीक, ये ले लेते हैं, ये 1 2 3 लगा दो भाई बिंदी बिंदी, ये 1 2 3 4। दूसरा जो सिलिकॉन अपने पास है उसके पास में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही सिलिकॉन एटम से आप सेमीकंडक्टर बना रहे, ये बहुत सारे अपने पास क्या है प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन रहा है। मैं मान लेता हूँ वो सिलिकॉन से बनाया जा रहा है। किससे बनाया जा रहा है बच्चों, सिलिकॉन मटेरियल से हम बना रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं इस तरीके से हम बना देते हैं बिंदी 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 बिंदी, ये ऐसे ही ये बिंदी 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 बना देते हैं भाई, ये बिंदी 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 और ये भी बिंदी 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 बिंदी। तो 4 इनके पास जो आउटर सेल अपने पास है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है।
अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसी तरीके से ये इसके साथ जुड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये ऐसे ही प्रोसेस चलता आ रहा है बच्चों अपने पास में। इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में शेयरिंग के साथ क्या बना रहा है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इस तरीके से शेयरिंग के साथ क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाता है। ये लो भाई बना दिया हमने, ये शेयरिंग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी हम ये देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि इसमें सिलिकॉन में एक अन्य ये कि जो अपने पास में एटम है वो अदर 4 एटम के साथ में, देखो ये इसके तो खुद का 4 ही है, लेकिन ये अदर 4 के साथ में ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में जुड़ कर क्या बनाते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बनाते हैं। और 4 कोवेलेंट बनाने के साथ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं बच्चों की इसमें यहाँ पर कितना, यदि इसको अपना ऑक्टेल कंप्लीट करना है तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बच्चों, टोटल 6 चाहिए होते हैं। और इसके बाद कितने परसेंट है, 2 तो परसेंट है, तो इसको अपना ऑक्टेल पूरा करने के लिए भी कितने की रिक्वायरमेंट रहती है, 4 की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो वो ये प्योर सेमीकंडक्टर्स जो अपने पास होते हैं इनमें क्या करते हैं बच्चों, इनमें आउटर सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है अदर सिलिकॉन मटेरियल के एटम के साथ में क्या बना लेते हैं, शेयरिंग के करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो वहां पर इनके पास जो 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो पूरी हो जाती है और ये क्या करते हैं बच्चों, अपना ऑक्टेल पूरा कर लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक सिलिकॉन अदर 4 सिलिकॉन के साथ घिरा हुआ रहता है और वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कुछ बात समझ में आई? तो ये हम नॉर्मली इसकी बात करें कि प्योर सेमीकंडक्टर जो अपने पास होते हैं उसके आउटर शेल में 4 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अदर 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, शेयरिंग करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। थर्ड हम बात करते हैं, 2 पॉइंट हमें समझ में आए, डेफिनेशन और इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर का हमने बात किया। थर्ड पॉइंट यदि हम बात करें कि वो जो 0 केल्विन टेम्परेचर पर, कौन से टेम्परेचर है बच्चों, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये प्योर इंसुलेटर्स की जैसे बिहेव करते हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये प्योर अपने पास में इंसुलेटर्स की जैसे बिहेव करते हैं। क्यों, उसका क्या रीजन है? क्योंकि जब इनके पास टेम्परेचर नहीं होती है तो बच्चों इन शेयरिंग वाले जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको किसी भी तरीके से एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यदि ये बॉन्ड बना रहे हैं तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स किस में रहते हैं बच्चों, ये वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स अभी कौन से बैंड में अपने पास, वैलेंस बैंड में है। और यदि हमें इनका कंडक्शन करवाना है तो इन इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाना होगा कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड का मीन हो गया कि हमें इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री करना पड़ेगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन कैसे है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यदि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे हुए बच्चों, बाउंड इलेक्ट्रॉन हुए। और बाउंड इलेक्ट्रॉन हुए तो हम क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से इलेक्ट्रॉन किस में, वैलेंस बैंड में अपने पास में। जब तक इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन निकलकर इस एरिया में नहीं जाएगा। अब इस एरिया में जब तक नहीं जाएगा तब तक ये अपने पास कंडक्शन को शो नहीं करेगा, क्योंकि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और बिल्कुल फ्री हो जाएगा तो इस एरिया में बिल्कुल रोटेट करता रहेगा तो कंडक्शन में अपना योगदान भी देगा। तो हम ये कह सकते हैं नॉर्मली बात कि अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, इनको जब तक एनर्जी नहीं दी जाएगी तब तक ये कंडक्शन में अपना रोल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने बैंड को ब्रेक नहीं करता है, जिससे कंडक्टिविटी यहाँ पर शो नहीं होती है। अब बात करें हमें
कि जैसे ही बच्चों इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड मीन 300 केल्विन, जैसे ही टेम्परेचर बच्चों यह इंक्रीज किया जाता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे मान लो कि हमने यहाँ हम देते हैं बच्चों एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो मान लो जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो सपोज करें बच्चों, मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई यहाँ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी जैसे मिलेगी तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब एनर्जी पाकर जैसे इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से बाहर निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी जैसे बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जैसे बिहेव करेगा और इस एरिया में क्या करेगा, फ्रीली मूव करता रहेगा, रैंडमली मूव करता रहेगा और फ्रीली रैंडमली मूव करेगा। और जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, पोटेंशियल हम देंगे तो ये कंडक्टिविटी में अपना रोल भी प्ले करेगा, यानी कंडक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट करेगा, या कंडक्टिविटी बढ़ाने में भी आपका क्या करेगा, सहयोग करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन यानी टेम्परेचर जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों तो हम ये देख रहे हैं कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और हमने पढ़ रखा है कि कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एक्सपोनेंशियली होगी बच्चों, लेकिन इनकी जो रेसिस्टिविटी होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनकी रेसिस्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज होगी भाई अपने पास में। क्लियर है अपने पास में? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकलते हैं। बात समझ में है अपने पास में? दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, लेकिन यहाँ जो हम ये देखेंगे वैकेंसी बन रही है बच्चों, यह एक वैकेंसी बनने लगती है और उस वैकेंसी को बच्चों हम होल बोलते हैं। उस वैकेंसी को क्या बोलते हैं बच्चों? होल बोलते हैं। ये होल जो होते हैं बच्चों, ये होल जो होते हैं इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है। अभी कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हम ये कह सकते हैं एक तरीके से वैलेंस बैंड के अंदर है। ये होल भी बच्चों अपने पास में चार्ज कैरियर का रोल प्ले करते हैं, यानी ये भी एक चार्ज कैरियर की जैसे क्या करते हैं, हमारे इस सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी का प्ले करते हैं, यानी कंडक्टिविटी ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होल होते हैं, क्या कहा हमने, वापस से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन या फ्रीली रैंडमली मोशन करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जैसे बिहेव करेंगे, यह उससे क्या होगा, एक अपने पास में वैकेंसी बनने लगती है। उस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? होल बोलते हैं। ये होल जो होते हैं, हम बात करते हैं होल की बात करते हैं, ये जो होल्स अपने पास होते हैं बच्चों ये कंडक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं। ये भी अपने पास में चार्ज कैरियर की जैसे बिहेव करते हैं और इनका जो चार्ज होता है होल का बच्चों, जो चार्ज होता है नॉर्मली हम देखें जैसे कि बच्चों यहां से क्या निकला है, होल निकला है, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकला है। इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वह पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। कितना बनाएगा? जितना इलेक्ट्रॉन का अमाउंट है, तो इनका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हमारे पास जो होल होता है या होल जो बनते हैं वो होल यहाँ प्रोटॉन के जितना चार्ज रखते हैं, लेकिन बच्चों इनका जो मास होता है, इनका जो मास अपने पास होता है, अब यहाँ देखें यह बच्चों कितना स्पेस फ्री करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के जितना स्पेस यहाँ से फ्री होगा और इलेक्ट्रॉन के जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जितना ही फ्री स्पेस करेगा तो इनका मास जो होगा, होल का जो मास होता है बच्चों, होल का मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वली होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg किसका मास होता है? होल का मास होता है। लेकिन चार्ज क्या होता है अपने पास? प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। बात क्लियर है अपने पास में? और हम बात करते हैं, आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, जैसे मान लो कि बच्चों यहां से हमने क्या किया, एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक होल बना, ठीक है। अब मान लो
कुछ एनर्जी मान लो इस इलेक्ट्रॉन को भी मिल गई, सपोज करें मान लो कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को भी मिल गई, तो यहाँ से एनर्जी मिलेगी तो यहाँ पर भी होल बनेगा, यहाँ पर भी होल बनेगा। इलेक्ट्रॉन मान लो इधर आ चुका है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच चुका है, यह इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका। हम क्या देख रहे हैं बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है वो बाहर निकल जाते हैं, और जैसे जैसे बाहर निकलेंगे वैसे वैसे क्या क्रिएट करते जाएंगे, होल क्रिएट करते जाएंगे। अभी जैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले बच्चों, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो होल भी कितने बने हैं बच्चों, अपने पास 3 ही बने हैं। होल भी कितने बन रहे हैं, अपने पास 3 तो बन रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे उतने ही क्या बनेंगे, होल बनेंगे। यानी नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितने यहां से अपने पास इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एनर्जी पाकर, उतने ही यहाँ पर होल क्रिएट होंगे। यानी यहाँ नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज क्या रहते हैं बच्चों, इक्वल रहते हैं। दोनों का नंबर अपने पास क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट यदि हम बात करें, जैसे मान लो ये बच्चों अपने पास सिलिकॉन है, तो बच्चों सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी हम बात करें कि सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है, सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है वो अप्रोक्सीमेट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जर्मेनियम को कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, लेकिन सिलिकॉन को ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है कंडक्शन के लिए। तो इन दोनों में से भी बच्चों कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, जर्मेनियम की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो एक बार ये नोट करें बच्चों, अब आगे और डिस्कशन करते हैं इसका। तो यहाँ पर अपने पास टोटल 5 पॉइंट डिस्कस हुए। अब हम वापस से डिस्कशन करते हैं बच्चों कि हमने क्या कहा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो एक ही टाइप के मटेरियल से बने होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी फिक्स होती है। दूसरी हम बात करें कि इनमें क्या होता है कि बच्चों आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो अदर 4 के साथ में ये क्या करते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो बाउंड रहेंगे, वो कंडक्टिविटी को शो नहीं करेंगे, इसलिए 0 केल्विन टेम्परेचर पे किसके जैसे बिहेव करते हैं, प्योर इंसुलेटर्स की जैसे ही बिहेव करते हैं। बट जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने लगती है, वो एनर्जी जैसे मिलती है तो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, और वो किसकी जैसे बिहेव करते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जैसे बिहेव करते हैं। वो फ्रीली यहाँ मूव करते हैं, और यहाँ पोटेंशियल या जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दिया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्टिविटी में अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन बच्चों केवल इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्टिविटी में रोल प्ले नहीं करते हैं, ये होल भी क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन होलों के पास भी चार्ज होता है, और ये चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है, और इसका मास क्या होता है, होल के मास के इक्वल होता है। बच्चों इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उतना ही आपको होल क्रिएट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ होल किसके अंदर, नंबर ऑफ होल किसके अंदर बच्चों, बैंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड यानी जिसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जैसे ये बैंड अपने पास है, ये कंडक्शन बैंड है बच्चों, और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास वैलेंस बैंड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक तरीके से निकल रहे हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ पहुंच रहे हैं, अपने पास बच्चों वैलेंस बैंड में पहुंच रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 4 पहुंच के 4 ही क्या बना दिए, होल बना दिए। यानी हमें कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, फिक्स होती है। अब यदि हम इनकी कंडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज करनी हो तो बच्चों हम क्या करते हैं, इनके अंदर क्या मिला देते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे इम्प्योरिटीज मिलाए जिससे अपने पास या तो वैकेंसी बने या एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहे। बच्चों अभी ये 4 के साथ शेयरिंग करके अपना ऑक्टेल पूरा कर लेता है,